Hey, hi, good morning, guys. So, moving on to the next question of crypt arithmetic series, apple plus grape is cherry. Quite a wonderful question, right? So now, 5 digit and resultant we are getting 6 digit. So one thing can be easily predicted out from this that the value of C is 1 because यहाँ से कैरी आएगा और 2 digit में जब कैरी करता हूँ तो मैक्सिमम कैरी कितना हो सकता है 1 ही हो सकता है, तो C की वैल्यू आ गई 1। एक ही चीज श्योर है, बाकी चीज आगे देखते हैं। अब यहां पे देखो e प्लस ई इज वाई, ठीक है। किसी भी मैं टू सेम नंबर्स को, दो अगर सेम नंबर को मैं ऐड करता हूं, मेरा जो रिजल्टेंट आता है वो इवन नंबर आता है, ठीक है, ऑड नहीं आएगा। अगर मैं 1 1 को भी ऐड करता हूं तो क्या आता है 2, अगर मैं 2 2 को ऐड करूं तो क्या आएगा 4, 3 3 को ऐड करूं तो क्या आएगा 6। तो जो नंबर आता है वो इवन नंबर आता है। तो जो y आना है, y मेरा इवन नंबर आना है, तो जो y की वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है 0 2 4 6 8, ठीक है। इस क्वेश्चन की ब्यूटी ये है यार, और हम एक्सप्लेन भी इस तरीके से करेंगे, हम तुक्के नहीं मारेंगे यार, ठीक है। मैंने भी तो जितने भी यूट्यूब चैनल देखे हैं, दोज हु ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन डायरेक्ट दे जंप ऑन टू द कंक्लूजन, सपोज वैल्यू ये हो, सपोज ये हो, दे ट्राई टू फॉर्म द इक्वेशन, पर उससे कुछ रिजल्टेंट नहीं आने वाला। विल फॉलो द सेम अप्रोच, विल टेक स्टेप बाय स्टेप। पहले मैं ये एज्यूम करता हूं कि कैरी नहीं है, सेकंड मैं ये एज्यूम करूंगा कि कैरी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एज्यूम कर रहा हूं कि y में कोई कैरी नहीं है, ठीक है। ये नंबर सिंगल डिजिट नंबर है 0 2 4 6 8, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा आगे, पहले मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट अजम्पशन। जब सॉल्व नहीं होगा तो हम सेकंड मानेंगे कि हाँ यहां से भी कैरी आ गई, पर अभी मैं ये नहीं मान रहा, अभी मैं ये मान रहा हूं कि यहां से कैरी नहीं जा रही। तो नहीं जा रही तो y की वैल्यू अगर 0 होनी है तो e भी 0 होगा, तो वो पॉसिबल नहीं। क्रिप्ट अरिथमेटिक का रूल है, दो अल्फाबेट की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। अगर 2 होगा y तो e को 1 होना पड़ेगा, पर 1 ऑलरेडी मैं c को दे चुका हूं, तो 2 भी नहीं हो सकता, 0 गया 2 गया। नाउ आई विल ट्राई विद द वैल्यू ऑफ y विद 4। अब ठीक है यार, अगर मैं y को 4 पुट करता हूं, ठीक है, y को 4 पुट किया, e की वैल्यू कितनी होगी 2, तो e की वैल्यू कितनी होगी मेरी 2, और y की वैल्यू मेरी कितनी होगी 4, e की वैल्यू होगी 2, ठीक है। अब सोचो यार, अगर ये 2 है यहां पे, कैसे आया होगा ये? अगर E2 आया होगा तो 1 1 तो पॉसिबल नहीं, ठीक है, बिकॉज ये वैल्यू सेम नहीं हो सकती। और वैल्यू कौन सी पॉसिबल नहीं है? 0 2 2 0 भी पॉसिबल नहीं है। अब जो पॉसिबिलिटी है, अब देखो E इज इक्वल टू 2 पे जो भी पॉसिबिलिटी होती है, हम दोनों पॉसिबिलिटी कंसिडर करेंगे। पहले करेंगे विदाउट कैरी, फिर करेंगे कैरी। तो ये 2 ना होके, दिस इज फॉर प्रीटी श्योर दैट इट इज 12 नॉट 2, बिकॉज देखो 2 होने के लिए 0 2 होना चाहिए था, कैरी नहीं चाहिए, 0 नहीं, 0 हो सकता था पर 2 नहीं हो सकता, 1 1 हो नहीं सकते, तो ये 2 नहीं है, बेसिकली 12 है, ठीक है। ये चीज पक्का। अब 12 के कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, वही जो मैं अप्रोच करता हूं। पहले मैं 12 के कॉम्बिनेशन अगर बनाऊंगा विदाउट कैरी में मान के चल रहा हूं, तो एक मेरा पॉसिबल है 3 9, एक मेरा पॉसिबल है 9 3। अभी मैं मान रहा हूं विदाउट कैरी, ठीक है, विदाउट कैरी। दूसरा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है 4 8 8 4 होता, पर 4 यहां पे आ चुका, 4 का कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। फिर 5 7 और 7 5 का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। इसके अलावा फिर 6 6 आता, 6 6 पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज दो वैल्यू सेम नहीं हो सकती। उसके बाद 4 आता, फिर अगेन साइड। तो इन चारों के अंदर ये कॉम्बिनेशन आ जाता है विदाउट कैरी का, 12 इसको बनाना है। तो अगर मान लो सबसे पहले मैं 3 9 लेके चलता हूं, इसकी वैल्यू अगर मैं 3 पुट करता हूं, ठीक है, और r की वैल्यू ये आपका, दिस इज योर p एंड दिस इज योर r। r की वैल्यू 9 है तो मेरा 2l आएगा, ठीक है, और यहां से कोई कैरी नहीं है। p की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू 9 है, p की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू 9 है। अब यहां से कोई कैरी नहीं है तो l की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी, 6 + 3 9। और अगर यहां से कैरी नहीं है तो ये भी 6 होगा, पर ये 6 6 सेम नहीं हो सकता, यानी मैं 9 3 9 पॉसिबल नहीं ले सकता, 3 9 की कोई मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं बनती। आगे मूव करते, ठीक है। 9 3 ट्राई करता हूं। मान लो अगर मैं इसको 9 रखता हूं, इसको 3 रखता हूं, ये 9 रखता हूं, ये 3 रखता हूं, ये 9 रखता हूं, ये 3 रखता हूं। अब क्योंकि यहां पे कैरी नहीं है तो एल को 4 होना पड़ेगा, पर 4 तो y की वैल्यू है, तो यानी कि ये दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। चलो अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं 5 7 की तरफ। मैं अगर इसको 5 पुट करता हूं, इसको 7 पुट करता हूं, दिस इज 5 दिस इज 7,
दिस इज 5, दिस इज 7। क्योंकि यहां से कैरी नहीं है, एल को 2 होना पड़ेगा, 2 नहीं है बिकॉज ई को मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, तो 5 7 की भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती। देखो यार इस तरीके से जल्दी जल्दी करेंगे, जैसी स्पीड फास्ट होगी, बहुत इजी है, कोई शॉर्टकट नहीं है यार, तुम्हें प्रॉपर पूरी अप्रोच पता होनी चाहिए कैसे करना है। हमने एक अप्रोच डेवलप करी, हमें कैसे करना है, मैं उसी स्टेप को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फॉलो करता हूं और हर क्वेश्चन में फॉलो करता हूं वही अप्रोच, तुक्के नहीं चलते यहाँ पे, ठीक है। अब मैं 7 5 पुट करता हूं, अगर ये 7 हुआ, ये 5 हुआ, ये 2 हुआ, ये 7 हुआ, ये 5 हुआ, ये 5 हुआ, ये 7 हुआ, क्योंकि यहां पे कैरी नहीं है तो ये क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। 8 7 15 आएगा, एक कैरी होगा, तो यहां पर 15 लाने के लिए इसको 7 होना पड़ेगा, बिकॉज एक कैरी है, 7 ऑलरेडी मैं पी को दे चुका हूं, तो यानी कि ये वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमने अभी तक देखा, जब मैंने 12 लिया विदाउट कैरी, मतलब पीछे से कोई कैरी मैंने नहीं फॉरवर्ड करी, तो ये चीज मेरी पॉसिबल नहीं हो रही। अब मैं ये मान के चलता हूं कि मान लो ये 12 जो है, अब मैं मान रहा हूं कि यहां से कैरी है, ठीक है। अब मैं ये मान रहा हूं कि मान लो यहां से ये कैरी आया है, तब जाके ये 12 हुआ है। तो जब 12 विद कैरी आएगा तो ये टोटल कितना होना चाहिए, ये 11 होना चाहिए, ठीक है, तभी ये कैरी आएगा 12। 11 के कॉम्बिनेशन कौन से बन सकते हैं, एक तो बन सकता है 2 9, पर वो मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूं, नहीं आ सकता। 3 8 बिल्कुल बन सकता है, एक हो सकता है 3 8, एक उठ सकता है 8 3। 9 2 का कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, एक हो सकता है 4 7, पर 4 मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूं, नहीं हो सकता। 5 6 6 5 कहीं यूज किया नहीं किया, हाँ 5 6 और 6 5 एक कॉम्बिनेशन मेरा ये हो सकता है। चलो इस कॉम्बिनेशन को ट्राई करते हैं। अब मैं मान के चल रहा हूं कैरी वाला, अगर मैं इसको मानूं 3 8, एक कैरी आया तो 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 8 8 3। अब क्योंकि यहां से कैरी नहीं है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी, 5 प्लस 3 कितना होगा 8, और यहां से भी आगे कैरी नहीं आएगा तो ए की वैल्यू 5 होगी, 5 5 पॉसिबल नहीं है, तो यानी 3 8 नहीं हो सकता। अब मैं अगली वैल्यू 8 3 अगर मैं ट्राई करूं, अगर मैं यहां पे पुट करता हूं 8, यहां पे पुट करता हूं 3 8 3 8 3, यहां पे अगर 3 आना तो इसको कितना होना पड़ेगा, बिकॉज यहां से कैरी नहीं है तो ये 5 होगा, 8 5 13, यानी एक आगे कैरी आएगा तो इसको कितना होना पड़ेगा, 4 होना पड़ेगा। यहां पे 3 आने के बाद 4 मैं ऑलरेडी y को दे चुका हूं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, 3 8 8 3 दोनों पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो ये दोनों गए। अब मैं 5 6 ट्राई करता हूं, इफ आई पुट 5 6 5 6 6 5, तो अगर कैरी नहीं है एल को 1 होना पड़ेगा, 1 ऑलरेडी सी को दे चुका हूं, तो 5 6 भी पॉसिबल नहीं है। अगली वैल्यू पुट करते हैं 6 5, अगर ये 6 है, ये 5 है, दिस इज 6, दिस इज 5 5 6, अगर ये 5 है तो इसको 9 होना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज यहां से कैरी नहीं है, 9 6 15, आगे एक कैरी गया, तो ये अगर 15 है तो इसको क्या होना पड़ेगा 8, बिल्कुल सही है, अभी तक सही जा रहा है। ये ए की वैल्यू कितनी होगी 8, देखो यार 2 2 4, यहां पे 5 आ रहा है, 9 6 15 5, एक कैरी फॉरवर्ड, 6 प्लस 1 7 प्लस 8 15 5, एक कैरी फॉरवर्ड, 6 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 12 2, एक कैरी फॉरवर्ड, ए की वैल्यू कितनी है 8 है। अब मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू हो चुकी तुम खुद देखो, मैंने यहाँ पे एल पुट हो गया 9, टी पुट हो गया 6, वाई पुट हो गया 4, ई पुट हो गया 2, और आर की वैल्यू मेरी आ चुकी है 5, और 3 मैंने अभी तक किसी को दिया है, नहीं दिया। मेरे पास टोटल 3 वैल्यू बची है, एक बचा है और ए मेरा है 8, एच बचा है और मेरा बचा है 3। अगर मैं इसको 3 पुट करता हूं और यहां से एक कैरी है, 8 प्लस 3 12 आएगा, ठीक है, 8 और 3 11 प्लस 1 12, 2 ऑलरेडी मैं दे चुका हूं तो वो भी पॉसिबल नहीं। अगर मैं इसको 7 पुट करता हूं, जी 7 पुट करता हूं तो ये 3 नहीं आ सकता, इसको ये 3 पुट करता हूं ये 7 नहीं आ सकता, कितना क्लोज है, फिर भी बहुत दूर है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी भी मेरी नहीं सेट हो रही, यानी कि मैं 6 5 5 6 वाला कॉम्बिनेशन भी नहीं ले सकता, यानी मेरे इस ई की वैल्यू जो है वो 2 नहीं हो सकती। दोबारा हम बिल्कुल स्टार्टिंग पे आ चुके हैं जहां से हम चले थे, इतना क्लोज जाने के बाद। यही होता है यार क्रिप्टो, ठीक है। तो अब e इज इक्वल टू 12 नहीं हो सकता, यानी कि e की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, हमने टेस्ट करके देख लिया, यानी y 4 भी नहीं मेरा हो सकता। अगली वैल्यू y की क्या बची, 6 पे ट्राई करते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है।
अगर y 6 होगा तो e की वैल्यू कितनी होगी 3, ये होगा 3। ठीक है, अब ये 3 है, पहले मैं वही मान रहा हूं कि कैरी नहीं है, तो अगर कैरी नहीं है ये 3 के लिए जो कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो यानी कि 13 के लिए व्हेन e इज 13 मेरे जो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो बन सकते हैं। पहले अगर मैं विदाउट कैरी की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि अगर ये 0 3 हो तो ये 3 आएगा, पर 3 ऑलरेडी है तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर क्या पॉसिबल है, 1 1 होता, 1 ऑलरेडी है, नहीं बन सकता। 3 0, 3 ऑलरेडी है, नहीं हो सकता। तो 13 अगर मैं इसको 13 मान के चलूं, 3 मान के चलूं तो देखो कुछ पॉसिबिलिटी बन नहीं रही। 3 0 पे भी नहीं हो सकता, 2 1 पे भी नहीं हो सकता। 2 0 अगर मैं करूं, हाँ ये हो सकता है। 2 0 अगर मैं करूं आगे से एक कैरी आए तो ये पॉसिबल है। चलो देखते हैं, पहले मैं इसको 13 मान के चलता हूं कि 13 है तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है। 13 है तो मेरे पास 4 9 है, 9 4 है, और 5 8 है, और 8 5 है। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बनती 13 के लिए विदाउट कैरी। ये विदाउट कैरी मैंने इसको एग्जैक्टली 13 माना है। ठीक है, विदाउट कैरी। तो अगर मैं इसको 4 पुट करता हूं, यहाँ पे 9 पुट कर रहा हूं, मैं थोड़ी यार फास्ट कर रहा हूं। 4 9, तो ये 9 ये 9 ये 4। ठीक है, अगर इसको 9 बनाना है तो यहाँ पे 5 आएगा। ये मेरा कितना है, p की वैल्यू 4 है। ये अगर 5 यहाँ पे आएगा तो यहाँ से कैरी नहीं होगी, तो ये भी 5 ही होगा। ये 5 5 पॉसिबल नहीं है, यानी 4 9 की पॉसिबिलिटी नहीं रही। ठीक है, 4 9 की पॉसिबिलिटी नहीं। अगली वैल्यू लेके चलते हैं 9 4। अगर ये 9 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 9 है, तो इसको बनाने के लिए 14 मेरे को यहाँ पे चाहिए 5, और आगे आएगा एक कैरी। तो 9 5 14 एक कैरी, तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये वैल्यू होनी चाहिए 14 होने के लिए इसको 4 होना पड़ेगा। 4 और आर को ऑलरेडी दे चुका हूं, तो 9 4 भी पॉसिबल नहीं है। आगे मूव करते हैं, ये दोनों वैल्यूज गई। 5 8 8 5 ट्राई करते हैं। अगर मान लो ये 5 है, ये 8 है, ये 5 है, ये 8 है, ये 5 है, ये 8 है, तो क्योंकि कैरी नहीं है एल को 3 होना पड़ेगा। 3 ऑलरेडी मैं ई को दे चुका हूं, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगली वैल्यू 8 5 ट्राई करते हैं। अगर ये 8 है, ये 5 है, ये 8 है, ये 5 है, दिस इज 8, दिस इज 5, तो ये 7 होगा। ठीक है, 8 7 15 एक कैरी फॉरवर्ड, ये 6 होगा। ठीक है, पर हाँ ये 7 होगा। 7 8 15 5 एक कैरी फॉरवर्ड, 8 और ये 6। ठीक है, 15 एक कैरी फॉरवर्ड, पर क्योंकि यहां से एक कैरी आएगा तो 8 5 13 ई की वैल्यू 4 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है अगर मैं 8 5 पुट करता हूं तो यानी कि यहां से कैरी आएगा, फिर ई की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो यानी ये चीज भी पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि अगर ये चीज पॉसिबल नहीं है, अब मैं वो वाली मानता हूं कि मान लो कि अगर कैरी होता तो मान लो ये 12 होता, यहां से एक कैरी आता। ठीक है, अब मैं मान रहा हूं कि यहां से एक कैरी आया है। 12 के कॉम्बिनेशन बनाने स्टार्ट करो, बिकॉज एक कैरी तो है। 12 के कॉम्बिनेशन बनेंगे 9 3, पर 3 ऑलरेडी हो चुका, नहीं होगा। 4 8 हो सकता है, 8 4 बन सकता है एक कॉम्बिनेशन 12 का। 5 7 हो सकता है, एक हो सकता है 7 5, ये 2 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, अगर मैं मान रहा हूं कैरी पीछे से आ रहा है तो 4 8 ट्राई करूं, ये होगा 4, ये होगा 8, ये 3 है, बिकॉज मैं मान रहा हूं यहां से कैरी आ रहा है। ये आपका कितना है, 4 है। ठीक है, ये आपका 8 है, ये आपका 8 है, नहीं दिस इज 4, दिस इज 8। तो क्योंकि यहां से कैरी नहीं है, इसको 4 होना पड़ेगा। 4 4 वैल्यू सेम नहीं हो सकती, यानी ये वाला कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 4 8 नहीं पॉसिबल। अगली वैल्यू 8 4 ट्राई करते हैं। 8 4 आएगा, ये 3 मान रहा हूं बिकॉज यहां से कैरी आएगा। ये हो गया 8, ये 4, ये 4, ये 8। ठीक है, इसको अगर 14 बनाना है, क्योंकि यहां से कैरी नहीं, एल की वैल्यू 6 होगी, 6 ऑलरेडी वाई की वैल्यू है, तो ये भी पॉसिबल नहीं। आगे मूव करते हैं, तो ये गए। 5 7 7 5 ट्राई करूं, अगर मैं इसको 5 लूं, ये 7 लूं, आगे कैरी है तो 13 हो जाएगा। ये 5 हो गया, ये 7 है, ये 7 है, ये 5 है, तो इसको क्योंकि कैरी नहीं है, एल की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। अब यहां से भी कैरी नहीं आएगा तो ए भी 2 ही होगा, पर 2 2 पॉसिबल नहीं है, तो यानी कि 5 7 वैल्यू पॉसिबल नहीं है। आगे ट्राई करते हैं, यही तो यार मजेदार चीज है। आगे ट्राई करते हैं, इसको मैंने माना 7, ये हो गया 5, एक कैरी है, ये 7, ये 7, ये 5, ये 5,
तो यानी कि 15 है, इसको 8 होना पड़ेगा। अगर ये 8 हुआ, 8 7 15, एक कैरी आया यहाँ पे, तो एक 7 + 1 8, तो यानी ए को भी 7 होना पड़ेगा, पर 7 ऑलरेडी पी है, तो यानी ये चीज भी पॉसिबल नहीं है। अब बताओ यार, मेरे पास एक कॉम्बिनेशन और बचा, मैं इसको 3 बना सकता हूं। वो कॉम्बिनेशन क्या है? वो कॉम्बिनेशन ये है कि अगर p को 0 मानो और इसको 2 मानो और ये मानो कि यहाँ पे कैरी आया है, तो क्या हो सकता है? अगर मान लो p और r, ये भी तो पॉसिबल है कॉम्बिनेशन, 0 2 आया और 2 0, अगर कैरी है तो, बिकॉज 0 मैंने अभी लिया नहीं। मान लो ये 0 होता, ये r की वैल्यू 2 होती, ये 2 होती, ये 2 होती, ये 0 होता, तो और ये p की वैल्यू कितनी है? 0। इसको 2 बनाना है तो कुछ और कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, 2 बन सकता है? बन ही नहीं सकता। 2 के लिए ये 2 ही होना पड़ेगा, बिकॉज आगे कैरी नहीं है, फिर ये वैल्यू सेम हो जाएगी, तो यानी कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो 2 0 ट्राई करते हैं। अगर ये 2 हुआ, ये 0 हुआ, ठीक है, तो ये 2 हुआ, ये 0 हुआ, ये 2 हुआ, ये 0 हुआ, तो ये 0 आने के लिए मैं L को 8 बना सकता हूं। मैंने अगर L को 8 बनाया, 8 + 2 10, एक आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ, ये 0 होगा तो 2 + 1 3, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7, आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ 3, यानी ठीक जा रहा है। चेक करते हैं, e की वैल्यू कितनी आई है? 3, r की वैल्यू कितनी है? 0, p की वैल्यू है 2, l की वैल्यू 8, और किसी को कुछ वैल्यू दी है, 3 हो गया, y की वैल्यू 6, ठीक है। तो मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू बची? मेरे पास बची 4 5 और 7, 4 वैल्यू, पर मेरे पास तो अल्फाबेट सिर्फ 3 बचे हैं। कुछ और वैल्यू 7 हो गया, 7 मैंने a को दे दिया, राइट, ये a को दे दिया, तो मेरे पास वैल्यू बची 4 बचा, 5 बचा और 9 बचा। अब ये ट्राई करते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है यार, क्योंकि यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नहीं है, मैक्सिमम अगर मैं इसको 4 करूं, इसको 5 करूं, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9, पर आगे फिर कैरी नहीं आएगा, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो ये हो सकता है कि मेरे पास 9 बचा है और 5 बचा है। अगर मैं सपोज a को 9 पुट करूं और g को पुट करूं 5, तो मेरे h की वैल्यू कितनी होगी? 4, और एक कैरी आ जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। बिल्कुल सही है। तो a की वैल्यू कितनी आई मेरी? नहीं, a तो मैं 9 पुट ही नहीं कर सकता, a तो 7 है, यहाँ पे तो 7 ऑलरेडी है, और मेरे पास 3 वैल्यू बची, 4 5 और 9। तो क्या हो सकता है? अगर मैं यहाँ पे 9 पुट करूं तो 6 आएगा, 4 पुट करूं तो वो भी, ये यानी कि ये पॉसिबिलिटी भी पॉसिबल नहीं है। 0 2 2 0 भी पॉसिबल नहीं है। दोबारा स्टार्टिंग पे आ जाओ, जहां से हमने स्टार्ट किया था। इनमें से कोई कॉम्बिनेशन मैं नहीं बना पा रहा हूं अभी, ठीक है। अभी तक मैं सिर्फ c = 1 पे हूं, बिल्कुल स्टार्टिंग पे जहां से मैंने स्टार्ट किया था। तो मैंने ये चेक करा, ये 6 भी नहीं हो सकता। अब मैं अगर 8 मान के चलूं, तो 8 ये हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, और यहां पे आ गया 4। इस 4 को बनाने के लिए वही ट्राई करते हैं। ये 4 कब पॉसिबल है मेरा? ये 4 तब पॉसिबल है या तो ये 14, और सिर्फ 4 की अगर मैं बात करूं, सिर्फ 4 अगर मैं बात करूं, तो ये 2 2 होगा, तो पॉसिबल नहीं है। ये 3 0 हो सकता है, अगर मैं मानूं कि यहां से एक कैरी आया है, +1 आया है, तो ये 3 0 या 0 3 में से कुछ एक हो सकता है। बाकी अगर नहीं होगा तो हम 14 के कॉम्बिनेशन बनाएंगे। पहले हम ये ट्राई करते हैं, जो सबसे सिंपल चीज है मैं पहले वो लेके चल रहा हूं स्टार्टिंग से ही, ठीक है। e की वैल्यू 4 है, तो मैं फर्स्ट ट्राई करता हूं कि 0 3, क्योंकि हम पहले यही ट्राई करते हैं और फिर हम ये ट्राई करते हैं। तो पहले मैं 0 3 ट्राई करता हूं। मान लो ये 0 है, r की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू 3 है, p 0 है। तो ये 0 है, कैरी फॉरवर्ड नहीं है, तो l की वैल्यू 3 होनी चाहिए, पर वो 3 पॉसिबल नहीं है, तो ये चीज भी पॉसिबल नहीं है, 3 0 नहीं आ सकता, ठीक है। 3 0 ट्राई करते हैं। अगर ये 3 है, ये 0 है, e की वैल्यू 4 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 0 है। अगर यहाँ पे 0 है तो l को कितना होना पड़ेगा? 7 होना पड़ेगा, ठीक है। यहां से कैरी आएगा, 7 3 10। अगर r 0 है तो a को होना पड़ेगा 6 6 + अभी तक हम ये ठीक जा रहे हैं, मैं लिख लेता हूं।
y की वैल्यू 8 आ रही है, e की वैल्यू आ रही है 4, l की वैल्यू आ रही है 7, a की वैल्यू आ रही है 6 और कुछ r की वैल्यू 0, p की वैल्यू 3। अब मेरे पास 3 वैल्यूज बची हैं, शायद एक बचा है मेरे पास 2, एक बचा है 5 और एक बचा है मेरे पास 9, 2 5 9। हाँ चलो ट्राई करते। 4 4 8, 7 प्लस 3 10, 0 एक कैरी, 6 प्लस 3 0 10 एक कैरी, 3 प्लस 1 4, यहां से कैरी फॉरवर्ड नहीं है। अब a की वैल्यू है 6, मेरे पास बचा 5 और 9 2, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर g की वैल्यू 9 और 9 6 कितना होता, 15 एक कैरी, ये g की वैल्यू आ गई और ये आपकी h की वैल्यू आ गई। अब कुछ पढ़ा है, अब तुम्हें मान लो चेरी की पूछे c प्लस एच प्लस ई प्लस आर, 1 प्लस 5 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 8 कितना आया 18। अगर मैंने पूछा ये क्या होगा? आई होप इट इज क्लियर, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है, ठीक है। ये कह सकते हो मैंने पहले 3003 को ट्राई किया बिकॉज मैंने पहले ये माना कि ये जो है 4 इससे भी तो आ सकता है। मैं इसको 14 ना मान के पहले सिर्फ 4 मान के किया, फिर हो सकता है नहीं आता, फिर मैं 14 मानता विदाउट कैरी विद कैरी, और ऑप्शन बचता ही नहीं, अल्टीमेटली लास्ट में आंसर आता। अब तुम इसको जब चेक करोगे यार नेट पे, तो नॉर्मल लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं 8। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट तो कर देते हैं, आंसर निकाले थे, पर उसका कोई लॉजिक नहीं है यार, बिकॉज एक प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। अगर वो प्रोसेस सक्सेसफुल रहा तो मैं वही अप्रोच फॉलो करूंगा, तुक्के का तो कोई मतलब ही नहीं, ठीक है गाइस, टेक केयर, बाय, लव यू।